हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके अपवर्ड। आज है 5 सितंबर 2024। 5 सितंबर 2024 के करंट अफेयर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। आज का पीडीएफ फाइल वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर सारे पीडीएफ फाइल आपको एक साथ मिल जाएंगे। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने अपना पहला डुरंड कप खिताब जीता है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर को मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख तेजिंदर सिंह बने हैं। चर्चे में रहा प्रोजेक्ट नमन को भारतीय सेना ने लॉन्च किया है। 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन मुंबई में किया गया है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में रुबीना फ्रांसिस ने महिला 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीते हैं। सैनन ग्रेवियल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिए हैं। ये वेस्ट इंडीज देश के हैं। हाल ही में युवा मामले और खेल मंत्रालय ने रिसेट कार्यक्रम को शुरू किया है। खबरों में दिखाई देने वाला सबीना शोल ये दक्षिण चीन सागर समुद्र में स्थित है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में एथलीट निशात कुमार ने ऊंची कूद में रजत पदक जीते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की 75वें स्थापना वर्षगांठ पर नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया है। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा हिरिम-2 बैलिस्टिक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो खबरों में रहा हिरिम-2 बैलिस्टिक मिसाइल ये यूक्रेन द्वारा विकसित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। यूक्रेन ने अपने रक्षा उद्योग द्वारा विकसित अपनी पहली बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम हिरिम-2 है का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। हिरिम-2 एक कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे यूक्रेन के यूजनोई कंपनी ने बनाया है। इस मिसाइल के बनने और सेना में शामिल होने से यूक्रेन को रूस के ऊपर सस्ते लेकिन घातक हमले का नया विकल्प मिल जाएगा। उसे पश्चिमी देशों से लंबी दूरी के हथियार मांगने नहीं पड़ेंगे। यूक्रेन का कैपिटल है कीव और करेंसी है यूक्रेनी ह्रिव्या और प्रेसिडेंट हैं वोलोडिमिर जेलेंस्की। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना किस देश के साथ वरुण अभ्यास के 22वें संस्करण में भाग ले रही है? तो अभी इंडियन नौसेना ये फ्रांस देश के साथ वरुण अभ्यास के 22वें संस्करण में भाग ले रही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। भारतीय नौसेना का P-8I विमान फ्रांस में अभ्यास वरुण के 22वें संस्करण में भाग लेने के लिए पहुंचा है। भारत फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2 से 4 सितंबर तक भूमध्य सागर में आयोजित की जाएगी। फ्रांस का कैपिटल है पेरिस, करेंसी है यूरो, राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रो और प्रधानमंत्री हैं गैब्रियल अटल। करंट अफेयर की बात करें तो पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन फ्रांस में किया गया था। गर्भपात को वैध करने वाला पहला देश फ्रांस बना है। यूपीआई अपनाने वाला पहला यूरोपीय देश फ्रांस बना है। अगला क्वेश्चन, पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये पहली बार संयुक्त कमांडर का सम्मेलन ये लखनऊ में किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन 4 से 5 सितंबर 2024 का आयोजित किया जाएगा। पहला जेसीसी लखनऊ स्थित मध्य कमान मुख्यालय में होगा। सम्मेलन का भविष्य सशक्त और सुरक्षित भारत सशस्त्र बलों में परिवर्तन है। सम्मेलन में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह भी भाग लेंगे। सम्मेलन सशस्त्र बलों के भीतर आंतरिक प्रक्रिया सुधार करने के लिए एक मंच होगा। दीक्षांत समारोह का उद्घाटन 4 सितंबर को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान करेंगे। इसमें सशस्त्र बलों और रक्षा मंत्रालय के सर्वोच्च रैंकिंग अधिकारी एक साथ आते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने किस देश में अपना नया परिसर खोला है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली ने अबू धाबी में अपना नया परिसर खोला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने
3 सितंबर को आधिकारिक तौर पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली अबू धाबी परिसर का उद्घाटन किए हैं। संयुक्त अरब अमीरात का कैपिटल हो जाएगा अबू धाबी। करेंसी है संयुक्त अरब अमीरात दिरहम और प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहायन। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन दुबई में किया गया था। विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत दुबई में हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी 2024 को संयुक्त अरब अमीरात यूएई की राजधानी अबू धाबी में पत्थर से बने पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किए हैं। पीएम मोदी ने भारत मार्ट की आधारशिला दुबई में रखे हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ कागज सहित परिषद कागज रहित परिषद बैठकों के लिए ई कैबिनेट प्रणाली लागू की जाएगी? तो आंध्र प्रदेश में कागज रहित परिषद बैठकों के लिए ई कैबिनेट प्रणाली लागू की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। इस प्रणाली का उद्देश्य मंत्री परिषद की बैठकों को पेपरलेस बनाना है, जिससे कार्य कुशलता और स्थिरता में वृद्धि होगी। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती और मुख्यमंत्री हैं एन चंद्रबाबू नायडू। राज्यपाल हैं सैयद अब्दुल नाजिर। आंध्र प्रदेश सरकार की पहल आंध्र प्रदेश समुदाय प्रतिबंधित प्रकृति खेती ने मानवता के लिए 2024 का गुलबैकियन पुरस्कार जीता है। 19 जनवरी 2024 को वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने विजयवाड़ा में 125 फीट ऊंची BR अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण किए हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने सफल परीक्षणों के बाद मौखिक हैजा वैक्सीन लॉन्च किया है? तो भारत बायोटेक ने सफल परीक्षणों के बाद मौखिक हैजा का वैक्सीन लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। भारत बायोटेक ने हाल ही में हैजा के खिलाफ ओरल वैक्सीन लॉन्च की है, जिससे वैश्विक स्तर पर हैजा की रोकथाम में मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना की जहाज INS तबर ने किस देश की नौसेना के जहाज अटालिया के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है? तो अभी इंडियन नेवी शिप ने INS तबर ने स्पेन देश की जहाज अटालिया के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। भारतीय नौसेना का फ्रंट लाइन फ्रिगेट INS तबर 25 अगस्त 2024 को मलागा स्पेन में 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंचा था और 27 अगस्त 2024 को प्रस्थान के बाद भूमध्य सागर में स्पेनिश नौसेना जहाज अटालिया के साथ समुद्री साझेदारी एक्सरसाइज का आयोजन किया था। भारत और स्पेन समुद्री क्षेत्र सहित मौजूदा द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने की दिशा में कई क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। स्पेन का कैपिटल हो जाएगा मैड्रिड और करेंसी है यूरो और प्रधानमंत्री हैं पेड्रो साnchez। अगला क्वेश्चन, वित्त मंत्रालय ने हाल ही में कितनी कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया है? तो वित्त मंत्रालय ने अभी रिसेंटली 4 कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया है। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में 4 सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों में XJBN सौर ऊर्जा निगम, NHPC और रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को नवरत्न का दर्जा दिया है। भारत में 4 नई नवरत्न कंपनियों में से 3 रेलटेल, SJBN और NHPC सार्वजनिक रूप से कारोबार कर रही हैं। नवरत्न कंपनियां बिना पूर्व सरकारी मंजूरी के 1000 करोड़ रुपए तक का निवेश कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य के सादंड में एक नए सेमीकंडक्टर संयंत्र को मंजूरी दिया है? केंद्रीय मंत्रालय ने गुजरात राज्य में सादंड के एक नए सेमीकंडक्टर संयंत्र को मंजूरी दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। गुजरात के सादंड में एक और सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित होगा। इस संयंत्र में प्रतिदिन 63 लाख चिप का उत्पादन किया जाएगा। इसके लिए 3,307 करोड़ रुपए की निवेश किया है। भारत में अन्य स्वीकृत सेमीकंडक्टर प्रस्ताव, भारत सरकार ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत जून 2023 में सादंड सेमीकंडक्टर यूनिट स्थापित करने के लिए अमेरिकी कंपनी माइक्रोन के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। टाटा समूह की टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी भारत में 2 सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित कर रही है। वह
धोलेरा गुजरात में एक सेमीकंडक्टर फैब और असम में के मेरी गांव में एक सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित कर रहा है। मुरुगप्पा समूह की सीजी पावर संयंत्र में एक सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित कर रही है। भारत का सेमीकंडक्टर मिशन 29 दिसंबर 2022 को तत्कालीन केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 76,000 करोड़ रुपए की परिव्यय के साथ भारत सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया था। नीति का मुख्य उद्देश्य घरेलू और विदेशी कंपनियों को भारत में चिप विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। गुजरात का कैपिटल हो जाएगा गांधीनगर। चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल। गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। नेशनल पार्क है गिर राष्ट्रीय उद्यान, वेलावदार राष्ट्रीय उद्यान, बसदा राष्ट्रीय उद्यान और मैरिन राष्ट्रीय उद्यान। लोक नृत्य है गरबा और बांध है सरदार सरोवर बांध, दांतीवाड़ा बांध। पेरिस पैरालंपिक में बैडमिंटन मेंस सिंगल्स में भारत को किसने गोल्ड मेडल दिलाया है? तो अभी नीतीश कुमार ने पेरिस पैरालंपिक में बैडमिंटन मेंस सिंगल्स में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। बैडमिंटन की SL3 कैटेगरी के इंडिविजुअल इवेंट में नीतीश कुमार ने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन के डैनियल वेथन के खिलाफ 3 गेम तक चले मुकाबले में जीता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ट्रैक और फील्ड में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट कौन बनी है? तो प्रीति पाल। इन्होंने ट्रैक और फील्ड में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट बन गई हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। भारत की महिला पैरा रेसर प्रीति पाल ने पेरिस पैरालंपिक में दूसरा गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने महिलाओं की 200 मीटर कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। इसके साथ प्रीति ने इतिहास रच दिया है। वह पैरा ओलंपिक में ट्रैक और फील्ड में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई हैं। कल मैंने वीडियो के लास्ट में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश कुमार को नियुक्त किया गया है। ये लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आगामी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। अगर वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो या अपने कैरियर से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो हमारे इंस्टाग्राम GK Upworld 6 पे पूछ सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।